गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 पूरा कर लिया है ना। अब आपका कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 मात्राएं। अपनी पुस्तक निकालिए, देखिए ये है पार्ट 3 मात्राएं। देखिए क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा है बच्चों, हिंदी भाषा को लिखने में स्वरों का बहुत महत्व है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते और लिखे जाते हैं। शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि जो स्वर हैं, तो स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भाषा को लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करके उन शब्दों को बनाते हैं। और सारे व्यंजन वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सब स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ना ली जाए तो वो बोलने में मुश्किल हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है व्यंजन स्वर मात्रा, स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ और शब्द। इस प्रकार से यहाँ पे शब्दों को बनाया गया है मात्रा और व्यंजन वर्णों को जोड़ के। जैसे का लिखा है, फिर अ, तो ये होता है का। जब हम बोलते हैं ऐसे बोलेंगे क, फिर आ की मात्रा उसमें जुड़ी हुई होती है, क्योंकि छोटा आ सारे व्यंजन में मिला हुआ है, उसमें आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन अगर हम का को स्वर हटा के लिखेंगे तो ये का के नीचे हलंत लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसी तरह आ की मात्रा लगा के का, फिर काला, फिर का में ई की मात्रा की, किला, का में बड़ी की मात्रा की, कील, का में ऊ की मात्रा कु, कुल, फिर का में बड़ा ऊ की मात्रा कु, कूल, फिर का में री की मात्रा क्री, कृष्ण, का में ए की मात्रा के, केला, का में ए की मात्रा कै, कैसा, फिर का में ओ की मात्रा को, कोयला, फिर देखिए का में अ की मात्रा कौ, कौन। ये शब्द बने हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे का शब्द व्यंजन वर्ण को लिया गया है और सारे स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करके उनका उच्चारण और उनसे बना हुआ शब्द आपको पढ़ाया गया, ठीक। अब जो है देखिए, एक बार हम आपको ध्यान से आप देखिए, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि कौन से स्वर की कैसी मात्रा होती है, ठीक है। तो देखिए ये अ है, अभी हमने आपको बताया इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, सारे व्यंजन वर्ण में समाहित होता है, यानी कि मिला होता है, ठीक है। सारे व्यंजन वर्ण जो हम लिखते हैं क ख ग घ अंग, वो सारे व्यंजन वर्णों में ये आ की मात्रा जुड़ी होती है। अगर ये मात्रा हटा दें तो हमें लिखना होगा का के नीचे हलंत लगाना होगा, यानी कि आधा का हो जाएगा, ठीक। अब का में आ की मात्रा पढ़ाया था, देखिए आ की मात्रा एक डंडे के रूप में प्रयोग होती है, फिर छोटी की मात्रा एक डंडा और एक ऊपर पाई। तो छोटी की मात्रा लगाते समय हम अक्षर के पहले लाइन मतलब मात्रा लगाते हैं, अक्षर के पहले मात्रा लगाते हैं छोटी की मात्रा। जब भी छोटी की मात्रा लगेगी तो पहले मात्रा बनेगी, फिर अक्षर बनेगा। फिर बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लगती है, ठीक है। कंफ्यूजन में आप लोग क्या करते हैं, छोटी को बड़ी में लगा देते हैं, बड़ी को छोटी में लगा देते हैं। नहीं, आपको अगर छोटी लगाना है तो अक्षर के पहले लगेगी, और अगर बड़ी लगाना है तो अक्षर के बाद लगेगी। और छोटा ऊ की मात्रा हमेशा अपने तरफ लगती है, हमेशा अपने तरफ लगेगी, और बड़ा ऊ की मात्रा आगे की तरफ लगेगी। ये भी याद रखिए, ये भी आप लोग गलती ज़्यादा करते हैं। री की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, ए की मात्रा अक्षर के ऊपर 1 पाई लगती है, ए की मात्रा अक्षर के ऊपर 2 पाई लगती है, ओ की मात्रा 1 डंडा 1 पाई अक्षर के बाद लगता है।
अ की मात्रा अक्षर के बाद एक डंडा और 2 पाई लगती है, ठीक है। तो बच्चों इनको अच्छे से समझिए और अच्छे से याद रखिए, ठीक है। आज आपको अपनी कॉपी पे लिखना है स्वर और मात्राएं, ठीक है, और आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और समझना है। नीचे देखिए एक लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि का बराबर का हलंत आ, यानी कि हमने अभी बताया ना कि अगर हम आ की मात्रा को हटा दे तो हमारे का के नीचे हलंत लग जाएगा, बताया था ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि का अक्षर हमारा जो है वो का हलंत प्लस आ से बना हुआ है। इसी तरह माँ हलंत आ से बना हुआ है। इसी तरह रा हलंत आ से बना हुआ है। तो सारे अक्षरों में इसका मतलब है कि छोटे आ की मात्रा मिली हुई है। जब भी हम व्यंजन वर्ड जो भी लिखते हैं वर्णमाला में, उनमें सब में छोटा आ की मात्रा मिली रहती है। बाकी हमें स्वरों की मात्राएं लगानी होती हैं और शब्दों को बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज अब इतना करिए और इसे अच्छे से लिखिए और याद करिए, ठीक है। अब नीचे देखिए एक और इतना और देखिए, लिखा सभी व्यंजनों के साथ इसी तरह स्वरों की मात्राएं लगती हैं। रा के साथ ऊ की और ऊ की बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। हमने ये पढ़ा ना, लेकिन ये सारे अक्षरों में नीचे लगते। अभी मैंने बताया था कि ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है, ये लाइन बोली थी ना। तो सिर्फ रा अक्षर ऐसा है जिसमें ये नियम नहीं लगता है। रा अक्षर में हमेशा ऊ की मात्रा बीच में लगती है। देखिए यहाँ पे बताया है, ये देखिए यहाँ लिखा है रा, फिर हलंत लगा है, फिर ऊ बना हुआ है, और ये देखिए रा बनाया और ये ऊ की मात्रा कहाँ लगी, ये जब हम एक सीधी ऐसे निकाल देते हैं तो ये है छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। और फिर है रा हलंत बड़ा ऊ। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए रा बनाते हैं और एक छोटी गोली बना के ऐसे ऊ की मात्रा निकालते हैं, ठीक है। तो रा में जब छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो रा में ऊ ऐसा बनेगा, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो रा में ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी, ठीक है। ये भी डिफरेंस आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत से लोग बहुत गलत करते हैं। जहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगाना हो या बड़ा ऊ की मात्रा, कहीं भी या तो कोई ये बना देता है या तो ये बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ा ऊ की मात्रा है और ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है बच्चों। तो आज आप लोग इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।